वेरिएशन इन जी, जी की वैल्यू में वेरिएशंस कैसे आते हैं? जी की वैल्यू, जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द बेस्ट। जनरली हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज, बेसिकली हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, और ये बचा हुआ टाइम का टाइम नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से डिस्प्ले अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाता है। और हम डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास मीटर, और टाइम का स्टैंडर्ड एसआई क्या है हमारे पास? वो है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका जो है यूनिट बनता है, ये इसका यूनिट बनता है। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से आया? देखो 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 देखो, यहां से आया है ना। अब जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ही। जी क्या है? जी खुद भी एक्सेलरेशन ही है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्पेशली हम जो है जी सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हमने देखना है कि क्या जी, वैल्यू ऑफ जी जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, हमने देखना है कि क्या हर तरफ सेम एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। हर जो है अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग एक्सेलरेशन आता है। अब अलग अलग प्लेसेस से क्या कंसर्न है? क्या अलग अलग प्लेसेस से ये कंसर्न है कि मैं यहां खड़ा हूं तो अलग एक्सेलरेशन आ रहा है, मैं यहां खड़ा हूं तो अलग एक्सेलरेशन आ रहा है? नहीं, अलग अलग प्लेसेस से कंसर्न हमारे पास चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो चार इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मैं आपको बतलाता हूं। ये है हमारा जो है अर्थ। अर्थ हमारी इस शेप की है, लगभग ऑब्लेट स्फेराइड, लाइक द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है अर्थ, है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है, लाइक द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। अब यहां पर क्या है? यहां पर ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन का नाम है बेटा पोल, और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले सेक्शन का नाम है इक्वेटर। अब पोल और इक्वेटर, सेंटर से आपने देखा है अर्थ ऊपर नीचे से ऐसे दबा हुआ है, साइडों से जरा फैला हुआ है। ओके, जब ऊपर नीचे से ऐसे दबा हुआ है और साइडों से फैला हुआ है, तो जब दबा हुआ है तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जरा कम आएगा, ये वाला डिस्टेंस जरा कम आएगा, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो हम बोलते क्या है इसको टर्म में? कैसे टर्म यूज करते हैं? हम टर्म करते हैं कि रेडियस, रेडियस एट पोल, रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। और इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ, या यहां पर आर ई के बदले में आर एट पोल लिख रहा हूं। आर एट पोल, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। यहां लिख रहा हूं मैं आर एट इक्वेटर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। अब इन दोनों के वैल्यूज अलग अलग है, इन दोनों के वैल्यूज अलग अलग है। ये आएगा इक्वेटर, इक्वेटर पर ज्यादा रहेगा ना, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है। ये आएगा 6378 किलोमीटर, किलोमीटर में बोल रहा हूं। और पोल पर आएगा 6358 किलोमीटर।
अभी 6300 तो कॉमन ही है, 78 माइनस 58 इज 22। बेसिकली देखा गया तो यहाँ पर पोल एंड इक्वेटर में रेडियस का जो डिफरेंस आ रहा है वो ओनली 22 किलोमीटर्स का आ रहा है। बट 22 किलोमीटर्स फार्मूला हमारा जब हम देखेंगे, हम जब फार्मूला देखेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल एम ई, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम मीटर में कंसीडर कर लें और स्क्वायर देखें, स्क्वायर अगर किलोमीटर का भी स्क्वायर देखेंगे हम, तो अगर 6358 किलोमीटर देख रहे हैं आप और 6378 का स्क्वायर देख रहे हैं आप, यानी यहां पर इस वैल्यू का स्क्वायर देख रहे हैं, यहां पर इस वैल्यू का स्क्वायर देख रहे हैं, यूं तो सिर्फ 22 किलोमीटर का डिफरेंस है, मगर जब आप स्क्वायर करोगे इनके तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर में इतनी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा? रिजल्टिंग वैल्यू बहुत कम होगा। इस हिसाब से हम जो है ग्रेविटी एट पोल देखते हैं और हम ग्रेविटी एट इक्वेटर देखते हैं। एट इक्वेटर तो ये आ जाएगा आर ई एट पोल और ये आएगा जीएमई। जीएमई के तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, जी की वैल्यू वही रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11। एमी मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 ऑफ किलोमीटर्स। बट यहां पर आर ई ऑफ इक्वेटर के स्क्वायर में और आर ई ऑफ पोल के जो है स्क्वायर में, इनमें आ जाएगा डिफरेंस, इनमें आ जाएगा डिफरेंस। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पोल पर आर ई कम है और इक्वेटर पर आर ई ज्यादा है। हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है तो रिजल्टिंग वैल्यू ज्यादा रहेगा। हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो रिजल्टिंग वैल्यू कम रहेगा। इस हिसाब से पोल पर इन दोनों का कंपेयर चल रहा है। हाँ, पोल पर रेडियस की वैल्यू कम है, इसलिए पोल पर ग्रेविटी क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है, इन दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ, हाँ, इसलिए इक्वेटर पर जो है ग्रेविटी थोड़ी कम रहेगी, है ना। मैंने आपको कल बेसिक कैलकुलेशन भी बताया था। मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं मैं 10 और यहां पर भी 10, मगर डिनोमिनेटर फर्क है दोनों का। क्या लिया है? यहां पर लिया है मैंने 2, यहां पर लिया है 5, तो रिजल्टिंग वैल्यू में आ जाता है डिफरेंस। क्या आ जाता है रिजल्टिंग वैल्यू में? 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? आपने सेम चीज यहां पर देखा कि यहां पर न्यूमरेटर जो है छोटा है, न्यूमरेटर की वैल्यू यहां पर छोटी है, इसलिए रिजल्टिंग वैल्यू बड़ी आई है। यहां न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, इसलिए रिजल्टिंग वैल्यू छोटी आई है। इस हिसाब से हेंस वी हैव बीन प्रूव्ड दैट the acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator। तो हमने क्या देखा यहां पर? यहां पर हमने देखा है फाइनल हमारा जो है निष्कर्ष ये है कि G at pole is greater than G at equator। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस, और उस डिफरेंस को यहां पर हमने लॉजिकली अंडरस्टैंड किया है। ओके, तो ये पूरा बोर्ड भरकर इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर कोई पॉइंट उधर कोई पॉइंट मैंने आपके सामने लिख कर रख दिया है। आप बड़े ही अच्छे ढंग से इसे जो है स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ नोटबुक में भी बना लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जी की वैल्यू पोल पर क्यों ज्यादा है और इक्वेटर पर क्यों कम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये नहीं बोलने कि सर पोल पे एक आदमी खड़े वाला है, चलो उन्हें खड़े वाला है समझ में आता, मगर इक्वेटर पर आदमी खड़ा रहेगा या गिर जाएगा? अच्छा चलो अंदर दो, यहाँ पर एक आदमी को खड़ा किया है मैंने, इन्हें खड़े रह सकता है कि गिर जाएंगे यहाँ से? ये आंसर देना। आप वॉइस में आंसर दे सकते हैं बेटा, वॉइस में दे सकते हैं, खाली माइक चालू करो, आंसर दो, माइक बंद करो। ये आदमी खड़ा रह पाएगा तो ये खड़ा रह पाएगा क्या? ये खड़ा रह पाएगा? दोनों में से आसान किसको होगा खड़ा रहना? तीनों को कंपेयर करेंगे तो फटाफट।
यहाँ वाला आदमी खड़ा रह सकता है, तो यहाँ वाला भी खड़ा रहेगा, रह पाएगा क्या? और यहाँ वाला रह पाएगा क्या? बोलना है आपको। चलिए लिखते रहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बोलिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? इक्वेटर पर नहीं, ऊपर वाला पोल का गिर जाएगा। सर दोनों भी खड़े रहेंगे, ऊपर वाला पोल का खड़े रहेगा, इक्वेटर वाला गिर जाएगा, इक्वेटर पर नहीं खड़ा रहे। ओके सुनो, अर्थ के ऑल डायरेक्शन में, अर्थ ऐसी है ना, ऐसी है ना, और पोल पर अच्छे से खड़ा हो सकता है, इक्वेटर पर ऐसा पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, और पोल के ये अपोजिट वाला जो पोल है, ये नीचे वाला जो डायरेक्शन है, यहां से डायरेक्ट गिर जाएगा, है ना। सब खड़े रह सकते हैं, सब खड़े रह सकते। देखो फुटबॉल की तरह है, स्पिराइड नहीं है, ऑबलेट स्पिराइड है, शेप थोड़ा सा अलग है। वो कोई बॉल आता है ना, बेसबॉल आता है, थोड़ा सा ऑबलेट स्पिराइड शेप में, बेसबॉल ऑबलेट स्पिराइड शेप में आता, वो ऐसा थोड़ा सा पिचकी वाला एक बॉल आता है ना। रग्बी 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 जो गेम आता है, वो ऐसे ऐसे पकड़ के भागते हैं, देखो बहुत बुरा बुरा ऐसे जो है टक्कर देते हैं, जो है जोर जोर से टक्कर देते हैं एक दूसरे को, और बॉल ऐसा पकड़ कर लेकर भागते हैं, वैसे वैसे शेप का अर्थ है। उतना ज्यादा शेप नहीं है, थोड़ा कम है समझो उससे। अब और उसके उसके चारों तरफ, उसके मतलब ऑल पास, चारों तरफ नहीं बोल सकते हम, चारों तरफ किसको बोलेंगे? जिसको फोर कॉर्नर है, इसको फोर कॉर्नर रहेगा, ये स्पेरिकल है, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इसके जो है हर चीज है, पहाड़ है, ह्यूमन है, इवन समंदर। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि अर्थ के ये वाले जो है, ये वाले एरिया में अर्थ के समंदर है, समंदर बीच समंदर है, यहाँ पर सी है, तो क्या पानी ऐसा फड़ाक से नीचे गिर जाएगा क्या स्पेस में? कुछ भी नहीं गिरता है, ना ये वाला गिरेगा, ना ये वाला गिरेगा, ना यहाँ वाला गिरेगा, ना यहाँ, ऐसा है ना, ऐसा शेप रहेगा ना, ऐसा शेप आएगा ना यहाँ वाला गिरेगा, कोई भी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा मालूम है? क्योंकि अर्थ का जो एकदम सेंटर पॉइंट है कि नहीं, अर्थ का जो एकदम सेंटर पॉइंट है, यहां से है ग्रेविटी, यहां से ग्रेविटी, यहां से खींच रहा है, यहां से खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, यहाँ समंदर है, समंदर का पानी है, तो उसको भी खींच कर रखेगा ग्रेविटी, इसको भी खींच कर रखेगा, सबको खींच कर रखेगा ग्रेविटी, कोई भी नहीं गिरेगा। ऐसा कुछ भी बोलो मत, पोल पे खड़े रह जाते और इक्वेटर पे गिर जाते, बल्कि कहीं पे भी कोई भी नहीं गिरता। ओके नोट करो इसको, मैं आपको फिर से 3 मिनट दे रहा हूं। और अच्छे जितने क्वेश्चंस आए हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटी, बताऊंगा मैं आपको, बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सर आपके लेफ्ट वाला थोड़ा समझाइए, लेफ्ट वाला, मेरा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट ये है, मेरा लेफ्ट ये है, मतलब मेरा लेफ्ट ये है, ये वाला समझना है आपको, ये वाला समझना है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर इस वेलोसिटी को लिया है मैंने इतना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी के बदले लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम का नीचे टाइम है, तो 2 बार टाइम हो गया ना, 2 बार टाइम, तो टाइम का स्क्वायर आ गया यहां पर, टाइम का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करेंगे हम? मीटर में, इसलिए उसका यूनिट लिखा एम। टाइम किसमें मेजर करेंगे हम? सेकंड में, इसलिए मैंने लिखा यहां पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, ये बताया है आपको। और जी भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, इसलिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट है। ओके अब किसी ने पूछा जीएमई, जीएमई का जो है फुल फॉर्म, मैंने जीएमई का फुल फॉर्म भी बताया हूं, इससे पहले के लेक्चर में मैंने उसके वैल्यूज भी बताया हूं। जी क्या है अभी फिर बता देता हूं, जी क्या है? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों लगाया है हमने? हमने प्रोपोर्शन हटाकर इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लगाया था, ये मेरे इसके जो है ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट है। ओके जी, जी क्या है मैं आपको बता दूं, जी है या लिख रहा हूं, कहां तक नजर आ रही है? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके ओके अब नेक्स्ट, नेक्स्ट एमई क्या है? एमई,
m बिलोंग करता है मास को, e लिखा है मैंने अर्थ के लिए, तो ये है मास ऑफ द अर्थ। me क्या है, ये था बेटा g, कैपिटल जी। me क्या है, me है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 ऑफ किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट ये मैं आरी लिख रहा हूं, आरी ये तो समझ में आ गया आपको, रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ। स्टैंडर्डली आर ई की वैल्यू क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स बोलते हैं स्टैंडर्ड। हमने क्या किया है, किलोमीटर में लेकर आए हैं उसको, किलोमीटर में लेकर आए। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि अर्थ, अर्थ पर कौन से साइड जो है, कौन से साइड, अगर समझो फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर पेन को यहां रखा तो वो नहीं गिरना चाहिए था, गिर गया गलती से। मैंने इस मार्कर पेन को यहां रखा तो वो टिक जाएगा, नहीं गिर गया, गलती से गिरा है वो। कोई चीज रखेंगे यहां पर, वो रोलिंग है ना, रोल है वो। ओके, मैंने मार्कर पेन को यहां रखा तो ये टिक गया है ना। अब आप बोल रहे हैं कि सर आप इसको यहां रखेंगे तो ये नहीं टिकेगा, ये गिर जाएगा, है ना, मतलब ये वाला ये वाला गिर जाएगा। और फिर आप बोल रहे हैं सर यहां रखेंगे तो गिर जाएगा, नहीं, एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, देखो ये एकदम यूनिवर्स के सेंटर में है, एकदम ये सेंटर में है, मतलब हमारा एकदम सेंटर में नहीं है, मगर इसके ये अर्थ है, समझो अर्थ, इसके हर साइड में, इसके हर साइड में, इसके ऊपर साइड में भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। अर्थ से निकला मतलब ऑब्जेक्ट स्पेस में चला गया, अब इधर भी गया तो स्पेस में है, इधर भी आया तो स्पेस में है, इधर भी आया तो स्पेस में है, इधर भी आया तो स्पेस में है। ओके, किधर भी गया तो स्पेस में रहेगा, किधर भी गया तो स्पेस में रहेगा। अब यहां वाला टिका क्यों है, ये ऊपर बैठा वाला है बल्कि नहीं टिका है, ये ऊपर हमारे लिए है भाई। ये आप इसको ऐसे देखो, आप इसको ऐसे देखो, ये आप है, ये आप है, आप स्पेस में जगह चले गए, स्पेस में गए आप, और ये आपका फेस है, फेस, ये ऊपर फेस है और नीचे पैर है आपके। ओके, अब आप देख रहे हैं तो आपके हिसाब से ये रेड पेन कहां है, अर्थ के ऊपर है। हाउ डिड न्यूटन डिस्कवर कैपिटल जी, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा जरूर इसको। न्यूटन ने कैपिटल जी की वैल्यू को 6.67 कैसे डिस्कवर किया। ओके, अभी देखिए ये जो बता रहा है यहां पर आपको, ये आपके हिसाब से, ये अगर आप है फॉर एग्जांपल और आपका फेस ऊपर है, बता रहे ना ये ब्लैक, इसका कैप ऊपर है, आपका फेस ऊपर है, आपके हिसाब से रेड पेन कहां है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर है। ओके, और अब अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं स्पेस में तो आपके हिसाब से रेड पेन कहां है, अर्थ के नीचे है, क्योंकि ये वाला ऊपर है ना आपके, ये वाला ऊपर है, तो ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऊपर नीचे से फर्क। एक्चुअली ये है, अर्थ के ऊपर भी ये आप टिके हुए रह सकते हैं, नीचे भी आप टिके हुए रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है इसके सेंटर में, सेंटर में मतलब ये बॉल को पूरा हम खोल देंगे, अगर खोल देंगे बॉल को पूरा, तो इसके बीचों बीच जो है, बीचों बीच जिसका जो सेंटर है, वहां से ग्रेविटी आपको पुल कर रही है, वहां से ग्रेविटी आपको खींच रही है। तो जब सेंटर से खींचा जा रहा है तो ऊपर वाले को भी खींचकर टिका कर रखेगा, नीचे वाले को भी खींचकर टिका कर रखेगा, इधर वाले को भी टिका कर रखेगा, इधर वाले को भी टिका कर रखेगा। तो अर्थ के किसी भी सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, नीचे गिरने वाला नहीं है। ओके, नीचे गिरने वाला नहीं है। आप बात आई समझ में आपके, ये जो आप बता रहे थे कि पोल पर का टिका रहेगा, इक्वेटर पर गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नीचे गिरने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है आपको। तो अब मैं जो है आपको दो और वेरिएशन बता दूं जी के, एक हाइट पर और एक डेप्थ पर। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अब अनस्टेबल हुआ था अभी जस्ट। मैं म्यूट करता हूं, क्यों, वही तो है, आप जो आप अनम्यूट नहीं कर रहे, म्यूट नहीं कर रहे खुद को, क्वेश्चन हो भी गया ना पूछना तो म्यूट नहीं कर रहे आप। म्यूट सर, ये समझ में नहीं है आया। यस सर, समझ में आया, हाँ हाँ, यस सर, समझ में आया। ओके सर, हाउ डिड, हाँ बताऊंगा मैं आपको। ओके, आपके ये दो जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो जो है मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का आपने एक डिफरेंस पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब कैसा है,
अच्छे लेवल का है। और साथ ही साथ कैपिटल जी का डिस्कवरी का जो आपने पूछा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा टॉपिक होने के बाद, एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर्स मिलेंगे इसको प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और जो है अभी शाबाश, उसके अलावा ये जीएमई का फुल फॉर्म भी हो गया आपका। उसके बाद स्क्रीन ब्लर हो रही, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। ओके डन सर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तक तो हमने देखा है वेरिएशन ऑफ जी एट इक्वेटर एंड पोल। अब मैं आपको बताऊंगा एट हाइट एंड डेप्थ। हाइट पर जी की वैल्यू वेरी होगी ऑफ कोर्स, और डेप्थ पर भी। सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए कि अर्थ का ये जो सरफेस है, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया, ये अर्थ का जो सरफेस है, तो अर्थ में जो है क्या है, बहुत सारा जो है मतलब कुछ हिल्स वगैरह भी है, और कुछ जो है मतलब डाउन्स भी है, अप्स भी है ना, नशे में फराज बोलेंगे आप उसको। तो बहुत सारे जैसे कि हिल वाला एरिया, ऊपर ऊपर ये जो है ये हाइट आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई जो है रॉक्स है, हिल है वगैरह, इसकी हाइट आ गई। यहाँ से थोड़ा सा जो है कोई ग्राउंड आ गया, थोड़ा सा जो है डेप्थ में। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें से हम अर्थ के सरफेस किसको कंसिडर करेंगे? तो बेटा माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8.9 किलोमीटर्स। तो माउंट एवरेस्ट पर कोई खड़ा है तो कहां खड़ा है? अर्थ के सरफेस का ही कंसिडरेशन है। तो लगभग लगभग सुन लीजिए आप कि अर्थ के प्लेन सरफेस से अप टू 10 किलोमीटर्स अबाव तक को अर्थ का सरफेस कंसिडर किया जाता है। ओके, और वहां से आगे, वहां से ऊपर को जो है हाइट ऑफ द सरफेस कहा जाता है। सरफेस की हाइट वहां से जो है कैलकुलेट होना शुरू होती है। ओके, अभी हाई एल्टीट्यूड में और जो है डेप्थ में जी की वैल्यू चेंज कैसी होगी और क्या होगी, नेक्स्ट कंसेप्ट हम इसके बारे में देखते हैं। ये सब मैं बोर्ड से हटा रहा हूं, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट के साथ साथ लिख भी लिया होगा। ओके, आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, मगर कंसेप्ट एक ही है, वेरिएशन इन जी। बस वेरिएशन इन जी के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। ओके, अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आप लोग ही मुझे देंगे। ये जो है अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल हमने अर्थ कंसिडर किया है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। ओके, अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने सरफेस ऑफ द अर्थ पर लिया है, ब्लू कलर का। ओके, एक ऑब्जेक्ट मैंने जो है एक पर्टिकुलर हाइट पर लिया है, एक पर्टिकुलर हाइट पर, सरफेस से हाइट पर, मतलब वो 10 किलोमीटर का कंसेप्ट छोड़कर ऊपर चले गए हम। एक ऑब्जेक्ट मैंने ग्रीन कलर का डेप्थ में लिया है। डेप्थ, डेप्थ मालूम ना, डेप्थ यानी सरफेस से होल करके टनल बनाकर हम अंदर गए, सरफेस से टनल बनाकर अंदर गए, हम डेप्थ में आए हैं। ओके, डेप्थ में। ओके, और एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया है यहां पर ब्लैक कलर का, एक ऑब्जेक्ट मैंने ब्लैक कलर का लिया है, जो कि मैंने एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ पर रख दिया है, सेंटर ऑफ द अर्थ पर। तो समझ लीजिए हमने चार ऑब्जेक्ट लिए हैं, चार ऑब्जेक्ट लिए हैं। ओके, हमने चार ऑब्जेक्ट लिए हैं यहां पर। सर आप जो भी लिंक भेज रहे ना वो तो ऐसी आ रही। हमने चार ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक अर्थ के सरफेस से एक हाइट पर, एक अर्थ के सरफेस पर एग्जैक्टली, एक सरफेस से अंदर डेप्थ में, और एक सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर। अब ये वाला जो था, ये पोल एंड इक्वेटर वाला, इसका हम क्लियरेंस कर चुके हैं। पोल एंड इक्वेटर पर कैसे वैरी है हम देख चुके हैं। अब हमको ये इन चारों को, ये तो मालूम है हमको, बाकी इन तीनों को कंपेयर करना है कि जी कहां ज्यादा रहेगा, कहां कम रहेगा। आपके हिसाब से देखिए, ये जो है अर्थ के सरफेस पर, इसको मैं नाम देता हूं जी नॉट। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? जी नॉट। ये जो हाइट के ऊपर है, इसको मैं नाम दे रहा हूं जी एच, अंडरस्टैंडिंग के लिए जी एच। ये जो डेप्थ में है, इसको मैं नाम दे रहा हूं जी डी, डेप्थ में जी डी। और ये जो है, इसको मैं नाम दे रहा हूं जी एट सेंटर। ओके,
अब आपने यहां पर देखना है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वापस से जो है लिंक भेजूंगा मैं, तब तक के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अब आपने ये बताना है मुझे कि कंपैरेटिव बताना है, कंपैरिजन बताना है, कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन बताते हैं जी नॉट से जी एच, कंपैरिजन बिटवीन जी नॉट एंड जी एच आप बोलेंगे मुझे, जी नॉट वर्सेस जी एच, जी नॉट वर्सेस जी डी एंड जी नॉट वर्सेस जीसी। आप बताएंगे, साइन लगाना है ग्रेटर देन लेस देन, सर बोल्ड लिखिए, ओके, आपने साइन बताना है, साइन जी नॉट जी एच, ओके, जी नॉट जी डी, जी नॉट जी सी, आपने क्या बताना है यहां पर, आपने इन दोनों का रिलेशन बताना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, और इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ओके। और किसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं वो, ओके। और यही कंसेप्ट अभी देखना है हमको, तो यही है हमारा जो है वेरिएशन ऑफ जी, ओके, वेरिएशन ऑफ जी। तो ये है आज का हमारा जो है एक छोटा सा क्विज। अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन दिया है, तो कितनी अच्छी बात है कि उसका आंसर व्हाट्सएप पर मेरे पास आ भी चुका है आप लोगों की तरफ से, इतना क्विक आंसर आया है आप लोगों की तरफ से। अभी मैंने क्वेश्चन इधर आपको दिया और उधर व्हाट्सएप पर देख रहा हूं, तो आपका जो है आंसर भी आ गया है। तो ये सबसे अच्छी लगती है मुझे आपकी इस बैच के बारे में, कि आपके बैच के स्टूडेंट जो है लगभग सभी स्टूडेंट बहुत एक्टिव है आप लोग, बहुत अच्छी बात है। हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हमेशा आप इसी तरीके से एक्टिवेशन में रहेंगे। जी नॉट इज ग्रेटर देन जी सी, ओके। चलो 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 चलो, अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं बताता हूं, देखो ये पूरा जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये पूरा मैथमेटिकल खेल है, पूरा मैथमेटिक्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको जो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, बाकी पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। जरा देखो तो सही, जरा देखो तो सही कि हमारा कंपैरिजन हर बार जी नॉट से है, हमारा कंपैरिजन हर बार किससे है, जी नॉट से हमारा कंपैरिजन है ना, जी नॉट से। तो सबसे पहले हम जी नॉट का एग्जैक्ट फार्मूला लिख लें यहां पर। जी नॉट का फार्मूला क्या बनता है बेटा, जी नॉट का यहां लिखता हूं, जी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, रेडियस, रेडियस यहां से यहां का। अब मैं जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का बनाया है, मैंने ये ग्रीन कलर का बनाया है, मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है, मैंने रेड कलर का बनाया है, मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, तो मैं साथ ही साथ क्या करूंगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल भी सेम कलर बनाऊंगा मैं। तो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं, तो बेटा जी नॉट वाला इसके लिए बना रहा हूं मैं, ये सेंटर से ये डिस्टेंस है ना, सेंटर से ये डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर से एग्जैक्ट आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ की उतना डिस्टेंस है बस, है ना, एग्जैक्टली इसलिए मैंने आर ई लिख दिया, क्लियर। अब जरा आप एक बात गौर करो, ध्यान दो ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, समझना है आपको, ये मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है, ब्लू ऑब्जेक्ट, आप क्या देखते हैं, सेंटर से ये ब्लू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एग्जैक्टली रेडियस के उतना है। सेंटर से आपको जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, और ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर है, तो पूरा रेडियस आएगा, तो आर ई पूरा कंप्लीट रेडियस आएगा, कोई इश्यू नहीं है ना। मगर आप देखो ये जो रेड कलर का ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट पर है, अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट पर है। तो एक तो सेंटर से सरफेस तक का रेडियस तो हो ही गया है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सरफेस से जो है ये इतनी एक्स्ट्रा हाइट भी है, एक्स्ट्रा हाइट भी है, एक्स्ट्रा हाइट भी है। इसको बेटा एच बोलेंगे हम, हाइट, एच एच, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई, और नीचे आप क्या देखते हैं, नीचे रेडियस प्लस हाइट, सिर्फ सरफेस पर है, सिर्फ सरफेस पर है, सिर्फ सरफेस पर है तो रेडियस, और सरफेस से ऊपर है तो रेडियस के उतना डिस्टेंस तो है ही है, प्लस इतनी हाइट भी एक्स्ट्रा है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या बात है, आर ई प्लस
एच का होल स्क्वायर, है ना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप यहां पर क्या बोलेंगे कि आर ई बड़ा रहेगा, आर ई की वैल्यू बड़ा रहेगी, या आर ई प्लस एच की वैल्यू बड़ी रहेगी? तो आर ई प्लस एच की वैल्यू बड़ी रहेगी एक। दूसरा, सिर्फ वैल्यू नहीं आ रही है, उस वैल्यू का स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। इस हिसाब से जो है डिनोमिनेटर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओहो हो, अभी समझाया ना मैंने आपको, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। therefore जी नॉट इज ग्रेटर देन जी एच। gravity at surface of the earth, या acceleration due to gravity at surface of the earth is greater than acceleration due to gravity at a height from the surface, है ना। सरफेस पर जितनी ग्रेविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट के ऑब्जेक्ट के, हाइट के ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कम रहेगी, है ना। समझ में आ रहा है? अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। अब जरा आप देखो, मैं ग्रीन पेन ले रहा हूं, ग्रीन पेन ले रहा हूं। ये देखो, ये सेंटर से ग्रीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, देखो, बोलो ना कितना है, कितना है, कितना है? ये जो है आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ से जो है इतना अंदर डेप्थ है, डेप्थ डी। यहां से यहां मैं एक डेप्थ मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, डी डी। तो ये आप जब देखते हैं, ये ग्रीन, ग्रीन आप देखते हैं तो ग्रीन क्या है मालूम, क्या ग्रीन है बेटा, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी। रेड डिस्टेंस क्या था, आर ई प्लस एच था, यानी सरफेस से ऊपर, सरफेस से ऊपर, है ना, यानी बढ़ गया आपका डिनोमिनेटर। मगर जब आप ये देखते हैं डेप्थ में, देखते हैं डेप्थ में बेटा, डेप्थ में जब आप देखते हैं डेप्थ में, तो ये आर ई माइनस डी, यानी रेडियस से कम वैल्यू, रेडियस से कम, आर ई माइनस डी, यानी रेडियस में से डी सबट्रैक्ट करो, तो यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी या घटी? सरफेस के कंपेयर में, इस सरफेस के कंपेयर में डिनोमिनेटर की वैल्यू घटी। यहां पर का फार्मूला लिख के दे रहा हूं मैं, जरा गौर से देखो, हाँ, मिस्टेक नहीं करना अब इसके अंदर, बहुत सोचना है इसको, रिपीट रिपीट देखना। जीडी, जीडी इज इक्वल्स टू जीएमई अपॉन, जीएमई अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहां पर घुमा फिराकर आप क्या देखते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सरफेस के कंपेयर में, यहां डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी तो रिजल्टेंट कम हुआ, और यहां पर जो है सरफेस के कंपेयर में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हुई तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से जी नॉट इज लेस देन जी डी बोल सकते हैं आप इस हिसाब से, मगर एक्चुअली ये रॉन्ग है, एक्चुअली ये रॉन्ग है। हमको जो दिख रहा है ना मैथमेटिकली, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से जी नॉट इज लेस देन जी डी हो रहा है, मगर अगर एक्चुअली है देखा जाएगा रिजल्टेंट, तो यहां पर जी नॉट ग्रेटर ही जी डी होता है। क्यों होता है मैं अब आपको समझाता हूं, क्यों होता है मैं अब आपको समझाता हूं। इसलिए समझे, इसलिए जो है जी नॉट बड़ा होता है बेटा, क्योंकि जीडी सरफेस जहां पर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है डेप्थ में, तो हम अब अर्थ के पूरे की पूरे, अर्थ के पूरे की पूरे जो है मास को नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब एम ई नहीं रहेगा यहां पर, एम ई के कंपेयर में जहां पर ये ऑब्जेक्ट है वहां से हम क्या करेंगे, एक एक इमेजिनरी स्फेयर बनाएंगे, एक इमेजिनरी स्फेयर बनाएंगे, यानी कट करेंगे हम, कट, जहां ऑब्जेक्ट है वहां से कटिंग होगी इसकी, और ये बचा हुआ जितना भी, बचा हुआ ये रेड लाइन बना रहा हूं मैं, बचा हुआ जितना भी जो मास है अर्थ का, इतना बड़ा मास अर्थ का पूरा स्फेरिकल, ये पूरा मास ऑफ अर्थ वहां से निकल जाएगा, तो एम ई की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अभी कितनी होगी मैं यूनिटरी मेथड से आपको बता सकता हूं, मगर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सर योर राइटिंग इज टू शॉर्ट, प्लीज राइट बोल्ड। ओके,
हाँ बहुत सारा लिख रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा आ रहा होगा। ओके, वैसे स्क्रीन पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है, हाँ स्क्रीन पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट मार के बड़ा भी कर लीजिए उसको। अब यहां पर अर्थ का जो मास है, वो मास पूरी अर्थ का मास 6 × 10⁻24 नहीं रहेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट जितने अंदर आया है डेप्थ में, वहां से कट ऑफ रहेगा इसका, वहां से कट ऑफ रहेगा, वहां से इसको क्या करेंगे हम, कट करेंगे, वहां से कट ऑफ रहेगा इसको, और मास ऑफ द अर्थ कम हो जाएगा, यानी RE-D से डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हुई, ओके, मगर ME पूरा मास ऑफ द अर्थ नहीं रहेगा, और मास ऑफ द अर्थ थोड़ा रहेगा, इस वजह से ऊपर की भी वैल्यू बहुत सारा छोटी होगी, ऊपर की भी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी। इस वजह से जब जब न्यूमरेटर जब छोटा हो रहा है तो रिजल्टिंग वैल्यू भी क्या आएगी, छोटी आएगी। इस हिसाब से G0 के कंपेयर में GD पर भी एक्सेलरेशन कम रहेगा। बोलना क्या चाह रहा हूं, सादे सादे अल्फाज में सुनो, सरफेस ऑफ अर्थ पर, सरफेस, वो तो फास्ट बोल दो, बोल क्विक, सरफेस ऑफ अर्थ पर जितना ग्रेविटी रहेगा, तो आप सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी। और दूसरा, सरफेस ऑफ अर्थ से टनल बनाकर, टनल बनाकर जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे, अंदर, अभी मैं सामने से बता रहा हूं मगर अंदर जाना है इसके अंदर, सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पर भी ग्रेविटी क्या हो रही है, कम ही हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर 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 जाओ तो ग्रेविटी कम हो रही है, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे नीचे अंदर 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 आओ, डेप्थ में आओ, तब भी ग्रेविटी कम हो रही है, सरफेस पर ही मैक्सिमम रहेगी। और सेंटर ऑफ द सर्कल पर, सेंटर ऑफ द सर्कल पर तो आर ही नहीं है, सेंटर ऑफ द सर्कल पर तो डिवाइडेड बाय आर ही नहीं है, तो यहां पर तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा जीरो हो जाएगी। सेंटर ऑफ द, अभी मैथमेटिकली इन दोनों को मैथमेटिकली बताना मुझे बाकी है आपको, मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दूंगा आपको, फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना है आपको कि ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, तो इससे तो वेरी मच वेरी वेरी लेस देन है, यानी G0 जो है वेरी 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 ग्रेटर देन है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटी तो जीरो रहेगी, डेप्थ में भी ग्रेविटी कम होती रहेगी, हाइट पर भी ग्रेविटी कम होती रहेगी, तो मैक्सिमम ग्रेविटी कहां रहेगी, मैक्सिमम ग्रेविटी रहेगी बेटा सरफेस ऑफ द अर्थ पर। तो इसको जरा गौर से देखो बेटा, हाँ इसको गौर से देखो, पूरा कंसंट्रेशन करके देखो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप यहां पूछो, वॉइस में पूछो, मैसेज डालकर पूछो, एक्स्ट्रा जो है मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज डालकर, वॉइस मैसेज डालकर पूछो, ओके। वे चलो फास्ट नोट करो बेटा, इसको अच्छे से नोट करो, और पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और छोटा बारीक बारीक लगा होगा, क्यों लगा है, क्योंकि मुझे यहां से लेकर यहां तक में पूरी चीजें ऐड करनी थी, इसको नीचे बना सकता था मैं, मगर अभी जो बनाया है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लंबा कर दो जरा, मतलब साइज बड़ा कर दो उसका। सेंटर ऑफ द अर्थ में सबसे कम ग्रेविटी क्यों है, सबसे कम ग्रेविटी इसलिए है कि आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक ये तरीके से देख सकते हैं कि ये जो डेप्थ है, डेप्थ में हम ग्रेविटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि मास कम हो रहा है, मास, डेप्थ में ऑब्जेक्ट जहां है वहां से हम क्या कर रहे हैं कि इमेजिनरी स्फीयर बना रहे हैं, ओके। अब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है, तो यहां पर अगर मैं इमेजिनरी स्फीयर बनाऊंगा तो जीरो मास बन रहा है, मास कितना बन रहा है बेटा, तो जीरो मास बन रहा है। जब मास जीरो बन रहा है, यानी ये ME जीरो बन रहा है, तो फिर पूरा की पूरा रिजल्टेंट क्या आने वाला है आपका, जीरो ही आने वाला है। इसलिए सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही नहीं है, ठीक है। अर्थ के सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जहां से ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है, उस एग्जैक्टली उस प्लेस पर जो है कोई ग्रेविटी नहीं होती, एग्जैक्टली उस प्लेस पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, ओके। GC में सबसे कम ग्रेविटी क्यों है, आया समझ में आपको? ओके वेरी गुड। ओके इतने 17 ईयर से मैं जो है अलग अलग जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग क्लासेस के। मेरा अपना बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर कुछ एक्सपीरियंस है,
जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी, जो खासतौर पर डेप्थ को लेकर है, डेप्थ को जो लेकर है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड होता है कि ये टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज हो जाना चाहिए, है ना। अभी मैंने आपको नोट्स वगैरह भी नहीं दिए, मैं अभी अभी अपने पूरे नोट्स आपको, मैं जो लैंग्वेज में आपको हिंदी में या उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इसी जनरल लैंग्वेज के मेरे पास नोट्स जो है प्रिपेयर्ड है, खुद के बनाए हुए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे कुछ टॉपिक्स है ऑल ओवर चैप्टर्स में, ऑल ओवर सिलेबस में, ठीक है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिनको मैक्सिमम टाइम ऐसा स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होता है कि इनको जो है एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए, एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं उनको जो है वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जहां रिवाइज करने की जरूरत मुझे महसूस होगी तो मैं जरूर उनको क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। ओके, मैं जरूर रिवाइज करूंगा उनको। समझना है आपने, अच्छे से नोट करना है, लिखना है। वेरी गुड, शाबाश। तो वेरिएशन जी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने कंडक्ट किया है, और ये वाला लेक्चर मैं अपलोड जरूर कर दूंगा यूट्यूब पर, और आपको इसकी लिंक भी जरूर दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि नंबर ऑफ टाइम्स आप इस वीडियो को देखें। मैं नहीं समझता हूं कि कोई और टॉपिक और आज हमने लेकर अपने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना चाहिए। जितना आज हमने सीखा है उसी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे से बता दूं कि ग्रेविटेशनल इस चैप्टर का मोटिव 10th स्टैंडर्ड में दो ही है। एक है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप अंडरस्टैंड करें, आप अच्छे से समझे, और दूसरा मोटिव है कि वेरिएशन ऑफ जी को आप पहचाने। ये दोनों टास्क आपका, ये जो है आपका क्या है, इसेंशियल टास्क है। ओके,